हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रियांशु सर। आप सभी के बीच एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं। बहुत से बच्चों ने बोलता है कि सर हमें ये वर्ड नहीं याद हो पाता है। ये इंग्लिश का वर्ड है जो बहुत कठिन लगता है सर। कोई भी हम अंक याद करते हैं, याद नहीं हो पाता है। उसी का सोल्व आज हमारे पास है, एकदम बेहतर से बेहतर तरीका। ये हमारा 100% गारंटी है। आपको अगर हम आज कोई भी वर्ड, स्पेलिंग का कोई स्पेलिंग हो या कोई नंबर याद करना हो तो उसको कैसे याद करेंगे? देखिए, बहुत बेहतर से बेहतर, एकदम आसान से आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। जैसे देखते कोई कहता है कि अरे याद तो करते हैं हम कोई नंबर लेकिन भूल जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मतलब आपका याद करने का तरीका अच्छा नहीं है ना? देखिए, हम अपने ही नंबर पे आपको याद करने का कोशिश कराते हैं। जैसे हमारा नंबर है 62। देखिए, आज हम अपने ही नंबर से बताते हैं कैसे याद करें। देखिए, हमारा नंबर है 620 120 62 74। गाइस, आपको दिख रहा होगा नंबर हमारा। नंबर है। अब देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं ना। अगर आप याद करते हैं इसको कि 6201206274, मतलब आपको याद नहीं हो पाएगा। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, 620 120 62 74। यहाँ पे आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए, अगर हम वही बात पहले बोलें कि अगर आप याद करते हैं कि 6201206274, यानी याद करने का क्रम ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसको कैसे करेंगे? मतलब ऐसे उसको लेते हैं, ऐसा अंक कि उसको एकदम कम में, एक ही अंक में याद हो जाए। उस तरह से इसको हम क्रम वाइज सजा लेंगे। अब कैसे? अगर हमारा मन है कि अगर इसको 2-3 पार्टों में अगर तोड़ के याद करें तो छोटा छोटा पार्ट में करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। वो कैसे? देखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ तक से एक अंक लेते हैं 620, फिर उसके बाद लेते हैं 120, उसके बाद फिर 62 74। आज होप एक ही बार में आप समझ गए होंगे, यानी 620 120 62 74। बोल दें कि ये तो नंबर तो याद है, अगला नंबर आप बोल के दिखाइए। हम देखिए, आपको अगला नंबर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये भी नंबर हम दिखाते हैं कि आप कैसे याद करें। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक का नंबर है। तो इसको कैसे याद करते हैं? आप याद करेंगे कि 6 2 1 2 8 7 2 8 5 6। नहीं, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो रहा है, ऐसे नहीं। इसको अब अपने तरीके से अरेंज कीजिए कि हम इसको कम से कम पार्ट बना के याद कर लें। तो इसको कैसे हम करते हैं? इसको अगर हम लेते हैं कि नहीं, इसको यहाँ तक से बांट देते हैं कि 621 कितना है, 621, और दूसरा का पार्ट लेते हैं 287। ये दूसरा पार्ट मान लेंगे, इसको पहला पार्ट, और इसमें आप इसको ट्रिपल पार्ट मानिए और इसको फोर्थ। कहेंगे क्या ट्रिपल ए मानेंगे, एक ही मैंने दोनों को ले? हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे आपको जैसे सहूलियत दिखे। हम कहेंगे नहीं, 620 287, यानी 2 वर्ड में याद करेंगे, 620 287 620 287। उसके बाद लास्ट में बचा आपको 28 56। फिर से देखते हैं, मतलब कि ये 3 गो अंक को एक ही में मिला के एक पार्ट बना लेते हैं, और यहाँ 3 गो पार्ट मिला के एक बनाते हैं, और यहाँ डबल अंक है जो इसको एक और यहाँ पे डबल अंक एक में कर लेते हैं। यानी हम लोग को जब पार्ट वाइज हम उस किसी भी मीनिंग हो, अक्षर हो, अगर उसको हम पार्ट वाइज तोड़ के अगर याद करेंगे तो बेहतर से बेहतर याद हो जाएगा वो। जैसे आप ही बताए हैं कि
इतना ही पार्ट लीजिए, यानी 621 287, यानी 621 287। अब उसके बाद आप कह सकते हैं 28 56। देखिए आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे याद करते हैं। कोई और अंक लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए अब कहेंगे क्या है, हर वर्ड में एक ही नियम फॉलो करेगा, नहीं। अब पहले ही बोलेंगे आप अपने सहूलियत से उसको सजाइए, आप अपने सहूलियत के अनुसार उसको सजाइए कि नहीं हम इसको कैसे कम से कम में याद कर लें। अगर आपका मन है कि नहीं हम कहे पहले बताए थे कि 3 अंक लीजिए, 822, कितने 822, उसके बाद एक और अंक लीजिए 699, 822 699, उसके बाद 2871, 822 699 2871। एक और क्रम वाइज दिखाते हैं आपको, अगर नहीं है तो भी ऐसे कीजिए, अब 2 पार्ट में कीजिए, 2 इसको ले लीजिए, यानी 82 26 99 28 71। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही अंक लेंगे, नहीं, आपको जैसे सहूलियत दिखे। हाँ लेकिन एक बात, सिंगल डिजिट आप नहीं याद कीजिएगा, सिंगल डिजिट आप याद कीजिएगा कि ज़िंदगी भर आप याद करते रहिएगा, नहीं याद होगा, ठीक है ना। तो आप इसको लीजिए 82 26 99 28 71। आप हमारे साथ बोलिए एक बार, 82 26 99 28 71। फिर से एक बार बोलिए हमारे साथ साथ, 82 26 99 28 71। याद हो गया होगा। देखिए मतलब आप कहेंगे कि सर ये तो अंक है, मोबाइल नंबर याद कर लें। हाँ मीनिंग भी आपको हम याद करा के दिखाते हैं, और मीनिंग बड़ा से बड़ा मीनिंग हो, छोटा से छोटा मीनिंग हो, उसको कैसे याद करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, याद नहीं होता है ना, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। हर बच्चों के बाद आता है सर आप हमको याद ही नहीं होता है, हम घर से तो याद करके आते हैं लेकिन यहाँ भूल जाते हैं। नहीं, आपका मेंशन अलग है याद करने का, आपका तरीका अलग है, आपका वे अलग है, आप अपने वे को गलत अपना रहे हैं। उसको कैपेसिटी बढ़ाइए उसका थोड़ा सा अलग ढंग से। जैसे हम कोई अभी मीनिंग आपको लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमको याद करना है, अब हम बताते हैं कि हम याद करते हैं प्रोनाउन, PRONOUN, क्या है लिखा है प्रोनाउन। हम याद करें PRONOUN, फिर से एक बार PRONOUN। ऐसे ही करते करते आपकी पूरा सारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन याद ही होने वाला नहीं है। आखिर याद होने वाला नहीं है तो कैसे याद करेंगे। देखिए हम एक बात बताते हैं, आप भी जब जैसे अंक वाला था आप उसको 2-3 पार्टों में बांटते रहे थे, इसको भी बांटिए ना 2-3 पार्टों में। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप याद कीजिए प्रो का स्पेलिंग, किसका मीनिंग, प्रो का स्पेशल याद कीजिए, बस प्रो। आपको याद हो गया होगा प्रो, प्रो यानी PRO, क्या चीज़ का प्रो, PRO, प्रो, याद हो गया होगा। और उसके बाद आप नाउन का मीनिंग जानते हैं कि NOUN होता है, तब हो गया प्रो नाउन। आया समझ में। मतलब फिर से कि किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी अक्षर को अगर आप 2 पार्ट 3 पार्ट में करके बांटते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा और मीनिंग वो भूलेगा नहीं कभी भी। हम देखिए एक मीनिंग याद है, केमिस्ट्री का मीनिंग बहुत लोगों को दिक्कत होता है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अरे आप इसको याद कीजिए ना जिंदगी भर, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिंदगी भर याद नहीं होगा मीनिंग केमिस्ट्री का। आप सस्पिशन पढ़ जाएंगे कि क कहाँ है, में कहाँ है, तो सटरी कहाँ है। अरे वैसे कहाँ याद करें, हमारे दिमाग में है ना कि नहीं केमिस्ट्री लिखा है, लेकिन हम अपना याद करने का कुछ नज़रिया, अंदाज, जो भी आप कह लें, बदल दें उसको। कैसे, देखिए
आप याद कीजिए चे, क्या याद करेंगे? चे। आपको मीनिंग याद होगा कि चे, सी एच से च होता है, ई जोड़ देंगे तो चे का बन गया सी एच ई से चे। अब याद कीजिए मिस्ट्री, मिस्ट्री याद कीजिए, देखिए याद हो गया होगा। चे मिस्ट्री, चे मिस याद कीजिए इसको, मिस MIS मिस, ट्री TRY ट्री, यानी केमिस्ट्री याद कीजिए, याद करिए केमिस्ट्री, मन में चलाइए केमिस्ट्री, मतलब फिर से केमिस्ट्री, यानी इसी को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। फिर आगे वर्ड कोई लेते हैं। हाँ, अगर जो भी अब बोलिएगा कि अगर मीनिंग आपको जो भी फंसेगा, वर्ड जो भी फंसेगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका मीनिंग सर एक बार पुनः भी उसको बता दीजिए, कैसे याद करें। ये नहीं याद हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो अब जरूर कम लिखिएगा कमेंट में। लेकिन हम कोई आगे वर्ड लेते हैं। हम जैसे कि अब हम कोई वर्ड लेते हैं, अब कौन सा मीनिंग लें जो आपको ज़्यादा दिक्कत लगे? कोई और मीनिंग लेते हैं, जैसे चलिए नाउन प्रोनाउन में आते हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव लेते हैं। ADJECTIVE एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब पहले बोले हैं, हर बार बोले हैं, बार बार कि इसको कम से कम छोटे पार्ट में तोड़ के याद कीजिए, कम से कम छोटे पार्ट में। हम देखिए इसको कैसे याद करेंगे। एड, एड का मीनिंग याद कीजिए। एड, एडी, एड, एड, जे, एडजेक, एडजेक, खाली याद करेंगे एडजेक। क्या याद करेंगे? एडजेक, एडजेक। उसके बाद याद कीजिए टिव, एड, स्पेलिंग आपको याद एड का पहले ही से मालूम हो गया, एडी, एडी, यानी एड जे, जे, एड जे, और उसमें जोड़ दीजिए क, एडजेक, एडजेक, और उसमें लास्ट में आप जोड़िए टिव, यानी एडजेक्टिव। आया समझ में? तो आज के बाद आपको याद करने में कोई झंझट नहीं। देखिए एक बात हम बताते हैं कि हम भी जब पढ़ते थे तो सर मीनिंग देते थे याद करने के लिए, बोलते थे कि जो मीनिंग याद करेगा वही खेलने जाएगा। हम तो परेशान, मीनिंग याद नहीं हो पाता था। याद करते थे, बोल जाते, दो चार ऐसे बच्चे थे कि याद करके आ जाते थे। हाँ, वो भी एक बात, एक चैप्टर को नहीं देते थे, पूरा लिखाने के बाद बोलते थे कि नहीं पूरा किताब जितना लिखा दिए उतना का याद करके आइए। अरे कोई मशीन उसीन थोड़ा ना है उसको याद कर लेगा। लेकिन नहीं, हम अपना वे अपनाएं, अपना तरीका। हम साल भर झेले हैं, आप नहीं विश्वास मानिएगा, हम साल भर झेले हैं, हमको याद नहीं होता था मैंने, लेकिन हम अपने तरीके से अपने, और अगले जैसे क्लास में गए तो सर जो भी मीनिंग देते थे हम पूरा याद करके आ जाते थे। तो इसलिए हम जो करते हैं वही आपको बताते हैं। हमें उस समय महसूस हुआ कि नहीं कुछ अलग अपने से कीजिए,